Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Students, last time we were discussing about simple harmonic motion, and we discussed first example, that was mass attached to the spring. We discussed it as an example of simple harmonic motion. Today we are going to discuss another example, and we'll see that motion of ball in a bowl is also an example of simple harmonic motion. So let's start. Just first go through the figure. फिगर को ज़रा आप गौर से देखें तो इस फिगर में आपको एक बाउल नज़र आ रहा है, एंड अ बॉल इज़ आल्सो शोन एट 3 पोजीशंस. सबसे पहले सेंटर में देखें, बॉल जो है वो जब रेस्ट पोजीशन में है, व्हेन इट इज़ एट रेस्ट इट इज़ एट पॉइंट ओ पे है बॉल, तो इसका वेट जो है वो वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है और इस पे नॉर्मल रिएक्शन की फोर्स जो है वो अपवर्ड है. बोथ द फोर्सेस कैंसल ईच अदर एंड द नेट फोर्स इज जीरो, एंड व्हेन देयर इज नो व्हेन द नेट फोर्स इज जीरो, बॉडी जो है वो रेस्ट में होती है, मूव नहीं कर पाती. नो लेट्स सी, अगर हम इसको पॉइंट ए पे लेके जाते हैं तो वहाँ से रिलीज करने पे क्या होता है. सपोज करें कि बॉल को हमने यहाँ से एक्सटर्नल फोर्स लगा के पॉइंट ए पे लेकर गए हैं, और यहाँ से जैसे ही हम बॉल को रिलीज करेंगे तो क्या होगा, बॉल जो है वो रिलीज करते ही ग्रेविटी की वजह से मूव करना शुरू करेगा पॉइंट ओ की तरफ, और जैसे जैसे ये आगे को बढ़ेगा इसकी स्पीड जो है वो इंक्रीज होती जाएगी. और इंक्रीजिंग स्पीड या वेलोसिटी हो तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन मोशन की तरफ को होती है, यानी कि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन जो है वो मीन पोजीशन की तरफ होगी. बॉल मूव करता हुआ वो ए से मूव करता हुआ पॉइंट ओ पे आ जाएगा, एंड ड्यू टू इनर्शिया बॉल यहाँ पे रुकेगा नहीं, इट विल कीप ऑन मूविंग एंड इट विल मूव टू पॉइंट बी. अब ओ से बी की तरफ जाते हुए इसकी जो स्पीड है वो कम होना शुरू हो जाएगी, मीन्स डिक्रीजिंग वेलोसिटी. तो डिक्रीजिंग वेलोसिटी में एक्सेलरेशन जो है वो मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है, यानी कि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन फिर मीन पोजीशन की तरफ होगी. सो फ्रॉम दिस डिस्कशन वी कैन से दैट एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन. अब बी से वापस जब ओ की तरफ आना शुरू करेगा फिर इसकी वेलोसिटी इंक्रीज करना शुरू करेगी और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ओ की तरफ. ओ से ए की तरफ जाना शुरू करेगा फिर इसकी वेलोसिटी डिक्रीज करेगी, तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ओ की तरफ. तो एक बात तो तय हो गई कि इस बॉल की जो बाउल में मोशन है इसमें डायरेक्शन ऑफ द एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन. तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन की एक जो है वो कंडीशन है. दूसरा, इसका जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन, मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट जो है वो और एक्सेलरेशन एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. यानी कि अगर हम पॉइंट ओ से ए पॉइंट को मज़ीद थोड़ा दूर कर लेते हैं तो डिस्प्लेसमेंट हमने बढ़ा लिया, तो एक्सेलरेशन भी जो है वो बढ़ जाएगा. जैसे डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा वैसे एक्सेलरेशन भी जो है वो इंक्रीज कर जाएगा. So we can say that displacement is directly acceleration is directly proportional to the displacement and always directed towards the mean position. These two conditions justify that the motion of ball in a bowl is an example of simple harmonic motion. Hopefully you have understood the topic, and you may be asked in the paper, discuss the motion of the ball and bowl system is an example of simple harmonic motion. So you have to write whole this explanation along with the figure. In the next lecture we will discuss the next topic. Thank you. Allah Hafiz.